अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ थे? इतनी देर से इंतजार देख रही हूँ मैं। क्यों हर समय ऐसे बिल्ली की तरह खाने को दौड़ती है, तो बिल्ली की तरह नोचने को। तुम अपना मुंह बंद करो। पहले तो इसे पकड़। क्या है इसमें? दूध, घी, तेल है। अच्छा तेल है इसमें। ऐसे कर रहे हो जैसे 55 साल के बुढ़े हो गए हो। मुझे देखो, मैं अभी यंग हूँ। यंग तो है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये मंदिर पे से आया तेल, शनिदेव का चढ़ा हुआ। अब ये तेल चढ़ा के मैं तो ले आया। अब ऐसा है, इसको रख दियो तो दुबका के, और दूध इसमें कम से कम 5 लीटर दूध, और दूध का बना लियो कुछ बढ़िया सा अपने लिए और मेरे लिए। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या को बना लूं? रहने दो। ठीक है बना लूंगी। देखो खुलवा दिया ना ये ढक्कन। पहला मत दियो। ना, इसका ढक्कन ढीला हो रहा है, लगाओ जल्दी। अरे बस ये ले। ठीक है। हाँ। छोटी वाली है ना बहू, हाँ। छोटी वाली बहू को पता नहीं लगना चाहिए कि मंदिर से तेल आ चुका है और फल फ्रूट आएंगे। और शाम को मैं ऐसा में एक करके सामान लाऊं, फल और रखे हैं वहाँ पे कट्टा भरे हुए, मैंने रख दिए। सेब दुबका के सेब है, थोड़े से क्या कहते हैं वो थे वैसे, और भी फल थे। हाँ। मेवा थी। मैंने क्या किया, केला और अमरूद तो बंटवा दिए। ये बताओ मुनक्का ना चढ़ते हैं वहाँ पे? हे मुनक्का का वो चढ़ेंगे वहाँ? अरे जो चढ़ता है वो सब घर पे ही लाता हूँ। चढ़ते हो तो मेरे लिए ले आना। कमजोर हो रही है, अब खाना नहीं पच रहा होगा तुझे। कमजोर ना, चक्कर आते मुझे चलने में, कमजोरी इतनी आ रही। डॉक्टर के दिखा के आई थी कल में गड्ढा वड्ढा ना हो जा किसी दिन गिर पड़े तो तू। कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर के दिखा के आई, तुम्हें पता हमारे गांव वाला जो कह रहे तुम दिन पे दिन क्यों इतनी कमजोर हो रही हो? कपड़े ढीले हो गए, मेरे ब्लाउज तक नहीं आ रहे, टाइट कर करके पहनने पड़ रहे हैं। बहुत कमजोर हो गई है। क्यों तेरा सेरा बेड़ा गर्क हो तेरा, फालतू की बातें कम लगा। और ये जितना कह रहा हूँ उतना काम रख। इसको रख तेल को अंदर, और क्या कहते हैं दूध के बना लियो, खोआ कर लियो पहले इसका, और उसके बना लियो लड्डू। मैं भी खा लूंगा, तू भी खा लियो। तुम्हें क्यों खिलाऊं? मेहनत करूं मैं, लिलाऊं तुम्हें? ठीक है, ले लेना 2-3 लड्डू। अभी मंदिर पे से दाम भी इकट्ठे होने हैं, दान पात्र में से। अरे तुम तो बुरा मान जाते हो। नहीं बुरा मैं बना लूंगी। कैसे? अगर लड्डू नहीं बने ना तो ये समझ लियो कम से कम 20,000 रुपए का चढ़ावा है अब की बार। ठीक है, लेकिन 20 रुपए पूरा चढ़ावा मुझे 20 रुपए नहीं दूंगा अगर लड्डू नहीं मिले। अरे बन जाएंगे, मैं कतरी भी बना लूंगी। ये हुई ना बात, बस किसी को पता नहीं लग जाए। और पता इसे रख दियो, क्या कहते हैं टाड़ पे। मैं परसों जाऊंगा, परसों पेट में इसे भीग के और आ जाऊंगा। अरे क्यों चिंता ले रहे हो? घर से घर में मैंने सुरंग बना रखी है। हाँ, घर से घर में ना पता लगे, तुम्हें ना पता लगने दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब ऐसा है, इसको लेके निकल जा। ठीक है। पैसे मेरे हाथ में, आराम तो फैला मत दियो। पैसे मेरे हाथ में आने चाहिए, बता रही हूँ। हाँ, वरना रोटियां ना मिलने की। इतनी खराब औरत मिली है मुझे, लेकिन कुछ भी कहो है तो औरत ही मेरी भाई। अगर मैं कमीना हूं तो थोड़ी बहुत कमीनी तो ये भी होगी। कोई बात नहीं, संगत का असर पड़ता ही है। अरे आरती, हाँ दीदी। क्या कर रही थी अंदर? अरे वो दीदी, मैं तेल देख रही थी, सब्जी छोंकनी है मुझे, तो मिल नहीं रहा है ही नहीं है, मुझे लगता है घर में। तेल ना मिल रहा? हाँ। अरे अभी 10 दिन पहले तो तेल ही ला के रखा घर में। तो फिर है ही नहीं है घर में, ना किचन में है। अरे हम पी गए। अरे तो मुझे क्या पता, मैं तो सब्जी छोंकने जा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा कोटा बना के ना अपने मायके भेज रही है, बर्बाद कर दे इस घर को। अरे 10 दिन तेल को आए हो ना हुए हैं। अरे तो मैं अपने मायके क्यों भेजूंगी? तेरे मायके वाले नंगे हैं, उन पर कुछ है नहीं है, इसलिए एक साड़ी में विदा करी थी तू। अरे दीदी क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? एक साड़ी में क्यों विदा करी थी? चुप रहे, मुझ पे ज्यादा ना खुलवा, मुझ पे उनकी, ठीक है ना? हाँ, उन पर खाने के लिए ना, भिखारियों पे कुछ भी तो यहाँ से बटोर के भेज दे सारा। तू भी चली जा, अपने उस खसम को भी ले जा यहाँ से। अरे तो मेरा तेल की बात करिए, तुम कहाँ से बात? तू बर्बाद कर रही है इस घर को। 10 दिन तेल को आए ना हुए, अभी तू 15 दिन पहले करी आटा खत्म हो गया है। अरे इस घर में हो क्या रहा है? इस घर में 10-12 लोग तो है ना खाने पीने वाले, गिने चिने 4 लोग हैं। फिर भी घर में तो सारा राशन गायब हो रहा है। कर क्या रही है तू? मेरे पति तो घर में रहते नहीं है। अच्छा है? वो आखिर में वो कमा के नहीं है, मेरे हाथ में तो देते नहीं है, देते तो भैया भाई साहब के हाथ में है ना। उसके पीछे हमने इतना खर्चा किया है ना। अभी पिछली साल इतना बीमार रहा है, 1-1.5 लाख रुपए लगाया है, अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी हमने। तो कमा के नहीं दे रहे हैं। अरे तो लगाया ना, देगा ना कमा के। एहसान कर रहा है कोई? कर रहे हो? अरे बात जवान जोड़ी मत करिए मुझसे। मैं जवान जोड़ी अगर एक तो एक मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऊपर से बोल रही हूँ कि जीभ लगा। ना तो मेरे एक कोई बात समझ में आती है, ऊपर से वो मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, कुछ पता चल रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तू सास बन जा, हमारी अम्मा बन जा, तू इस घर की मुखिया बन जा और हमें नौकर बना ले। अरे तो तू हमसे हिसाब पूछे
घर की मैं बहू हूँ तो मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्या इस घर की बहू कुछ भी नहीं पता है। इस घर की बहू मैं भी हूँ, मुझे पता है। बस तू अपने घर के काम से और खाने पीने से ध्यान रखा कर। तुझे दुनियादारी में क्या हो रहा है, तुझे क्या मतलब है? तुझे टाइम से रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, मेकअप का सामान मिल रहा है, सोने को बिस्तर मिल रहा है, देखने को टीवी मिल रही है, और खाने को चरने को अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल रहा है। तो अपना मुंह बंद रखा कर तू, ठीक है? मैं फल खा रही हूँ, इस घर में मैं हूँ देखने के लिए। मैं फल वगैरह खा रही हूँ। हमें पता है अपने मायके से कैसी आई, छुआरे जैसी हो तो कहिए सेब जैसी। हाँ, मुझ पे ज्यादा मुंह मत खुलवा छोटी, जाके अपना काम कर ले तू। और तू आज तो तूने मुझसे मंदिर का हिसाब पूछ लिया, आज के अलावा अगर तूने मुझसे मंदिर का हिसाब पूछा ना तो घर में से धक्का मार के निकाल दूंगी, तुझे बाहर निकाल के ठाड़ी कर दूंगी। अरे तो मुझे तो पता चलना चाहिए। क्यों पता चलेगा? तू कौन है? जज बना दूं तुझे वहाँ की, ना मिनिस्टर नहीं बना दूं तुझे? मैं भी इस घर की बहू हूँ। तू बहू है तो बहुओं की तरह रहे। है। अच्छा, तो तू यहाँ हक मांगने आई है, तो तू इसका मतलब ये मेरा तेरा करने आई है? हैं? अब कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मैं अपने काम करने जा रही हूँ। जाके जा कर ले, इतना सा तेल पड़ा होगा, सब्जी छोड़ ले उसी में। अभी 5 दिन तक मैं तेल ना लाके दूंगी घर में, सारे घर का सत्यानाश करके रख दिया जिस दिन से आई है। धनुआ राम राम भैया। तू कहाँ चल दिया? अरे कहीं ना आएगा वो खेत वेतन पे सारा काम कर आया मैं आएगा। हाँ। तो मैं की मैं रोटी खाया हूँ। रोटी? हाँ। रोटी चल मैं खेत में ही पहुंचा दूंगा, घर के आके क्या करेगा तू? अरे ना भैया ना घर पे चले ना ना घर पे मत जाए। और सुन, वो मैंने क्या कहते हैं फौजी ना है हाँ। रामवीर, हाँ। उसकी मेड़ की वो ले ली है। हाँ। उसके मैं अपने खेत में से पानी छोड़ दे उसके में। अच्छा। अपनी बिजली पे से पानी छोड़ दी, उसके मेड़ काट के थोड़ी सी और मैं की में पानी छोड़ दी, उसके खेत में पानी लगना है। अच्छा। और संग की संग वो पैसे मुझे दे गया है। हाँ। तू बस जाकर बस मेड़ काट के उसके खेत में पानी लगा दी। अच्छा। ठीक है, अब तू घर मत जा, रोटी में मैं पहुंचा रहा हूँ तुझे रामवीर ठीक के है। खेत तो पे। बेटा सोने क्या कहना घर पे और भी कुछ काम है या चक्कर में कह रहा हूँ मैं तो तुम थे। तो फिर ऐसा करियो, जल्दी करिए, यो काम है। हाँ जल्दी आ रहा हूँ। और सुनो, और आयो ये रामवीर के खेत में तो लगना है अब पानी। हाँ। और शाम को पाइप डाल के हाँ। और रामवीर से अगला खेत है उसका क्या कहते हैं पाखंडी का। पाखंडी को? हाँ, पाखंडी के अच्छा। खेत में पाइप डालकर उसके खेत में ही पानी लगना है। अच्छा। दोनों के खेत भरने हैं। पाखंडी से पैसा ले ले। पाखंडी के पैसे भी आ गए मुझ पे। अच्छा। दोनों के खेत में पानी लगे, फिर कल का काम कल बता दूं। वो मैं ये कह रहा है भैया मंदिर पे है तुम कहीं पंडित जी ले आओ है। तू मंदिर के बारे में ज्यादा मत सोचेगा लल्ला, मंदिर की हेडिक मेरी है, मैं अपने आप देख लूंगा मंदिर पे कौन को लाना है कौन को नहीं लाना। तो कछु आ रहा ना आ रहा? अरे कुछ ना लल्ला, ये समझ ले सूखा पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि भक्तों ने क्या कहते हैं भगवान पे से विश्वास उठते जा रहे हैं लोगों के। अच्छा। हाँ, जीव चक्कर है, बुद्धि खराब है, ये समझ ले कुछ ना आ रहा। फिर अगर चलो कोई बात नहीं, काम है तुम देखो जल्दी आइयो पर आ रहा हूँ फटाफट उसके खेत में रामवीर भोजी के खेत में पानी लगना है। ठीक है। अरे आरती आरती आ गए? हाँ आओ। मैं तो हाँ। मैं करो खाना वाना बना लो ना है। खाना कैसे बनाऊं मैं? तेल ही नहीं है घर में, ना कुछ रहता है घर में, पता नहीं कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। ऊपर से मंदिर में इतना कुछ आता है, घर में तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो रही है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि सामान कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। मतलब तेरे कहने का मतलब आज बता। मेरा कहने का मतलब ये है, रोटी तो बन गई, सब्जी नहीं बनी है। मैंने दीदी से तेल की बोला था। हाँ। तो वो उल्टा मेरे ऊपर छड़ बैठी, लड़ाई करने बैठी। अच्छा। कि तू पहुंचा रही होगी अपनी मायके में। अच्छा। है, मैंने की दीदी तेल ही नहीं है। अच्छा, तो वो हो गए, अच्छा। मैंने मंदिर के बारे में पूछा तो वो उल्टी हो गई, अच्छा मैं खा रही हूँ तेल है, मैं पी रही हूँ मंदिर पे, इससे तुझे क्या मतलब है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी मेरा कोई हक नहीं है उनसे पूछने बात तो का। है, लेकिन मैं तो भैया भी कह रहे हैं कि मंदिर पे जाओ कछु आ रहा ना है, चक्कर जी है। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा? मंदिर पे तो तुम्हें पता है कितनी भीड़ रहती है हमारे भीड़ तो मंदिर रहता है, में। लेकिन चक्कर वो ये सुनने की बात पहली बात तो भैया मुझे झूठ ना बोलेंगे। मैं झूठ बोल रही हूँ? मतलब भैया झूठ बोल ले फिर है? हाँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए तो खाना नहीं बनाए। तो एक काम जब घर में कर, कुछ ही नहीं है तो वो हैगा लहसुन तो होगा, लहसुन और वो क्या कहते हैं चटनी पीस ले लहसुन की, जा भाई से खा लेंगे चल। अरे तुम अपने भैया से क्यों नहीं पूछते? आप कि ये पूछ सारे- लूंगा भैया के बारे में जो करी है, मैं उनसे बात कर लूंगा, उनने मुझे खुद मना करी। क्या बात कर लोगे? तुम्हारे वो भैया ना तो कह मुझे लगता है रहे। तुम्हारे भैया ही गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ भैया कर रहे हैं, भैया पे सारे आरोप लगा दे आप। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, है ना? जिस दिन तुम अपनी आंखों से और कानों से सुन लोगे ना, हाँ, जब पता चल, चलेगी तुम्हें। चल अंदर। हाँ चल चल अंदर। फालतू बात मत करे। अरे भाभी राम राम। राम राम, कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं ना घर से आ रहा, रोटी खा के आएगा वो आएगा, खेतन बिहारों ने पानी घर लगाने। का को आया, रोटी मैं भिजवा देती मैं। अरे मैं बहन तक क्या हो घर पे ना और भी कुछ काम में चक्कर में आयो। अच्छा अच्छा। वो हैगा आरती नौ कह रही है घर में है वो तेल भेलना है क्या बात है बताओ। देवर जी क्या बताऊं तुम्हें? मंदिर पे तो खूब तेल आ रहा है। खूब? हाँ सही कह रहे हो, वहाँ तो नल खुदे पड़े हैं, तो हाँ, ऐसी बात कर नल रहे हो का? देवर।
देवर जी मैं ये बताओ, मैंने अभी दो पीपा रखवाई तेल के। अब ये समझ में नहीं आ रहा तेल गया तो गया कहाँ, ये करती क्या है तेलों का? ऐसा वो सब्जी है का बनाते ना, ज्यादा तेल में बनाते, चक्कर जी है। क्यों, जरूरत क्या है? तो एक बात बताओ, अल्लाह जी बता, दो पीपा खत्म कर दिए। मतलब दिन रात आदमी मेहनत करे, घर में 2 वक्त की रोटी तो अच्छी मिल जानी चाहिए कम से कम। अरे तो मैं मने कब कर रही हूँ, तुम उसकी पक्ष ले रहे हो ना। अब हम बुरे हो गए, बुरे है ना, का हम बुरे कर कोई लिए वाली बात है ना। बुराई की तो कोई बात ही ना है। बुराई वाली बात नहीं है, वो पता नहीं कहाँ करती है, मुझे तो शक है उस पे। क्या हो अपने शक है? माई गवाई को तो ना भिजवा रही है। अरे हाँ, मायके भेज जाएगी वो। अरे तुम्हें ना पता है, मैं तो जिस दिन इसे ब्याह के लाई उसके लक्षण मुझे तभी पता लग गई। ऐसा कुछ कि ना घर की बर्बादी करनी है ये अच्छी और है। जवान जोरी और कर रही है मुझसे, चलो। लड़ने को और चढ़ी आई मेरे ऊपर। मम्मा इसको मुझे मारेगी, मेरी सास है वो। चलो चलो, ऐसी कोई बात ना, तुम्हें कहा बाबू ने तेल बिल की और हाँ सुनो, आज रात को पानी लगेगा खेत में। हाँ, भैया ने वो समझा था, भैया ने ठीक है ना, वो- घर पे मत आइयो, मैं सो जी हाँ पे। ठीक है ठीक है। मैं भिजवा दूंगी मैं रोटी। हर वक्त लुगाई चाहिए इसे भी। कहाँ गई अब? निकल के आ जल्दी। हाँ दीदी। ले पकड़ तेल, और 10 दिन तक मांग मत लियो। मैं कह रही हूँ महीना भर तक मत मांगियो तेल, बता रही हूँ मैं। ये तेल, इस तेल में ही सब्जी छोंकनी है बस। इतने से तेल में एक हिला महीना- मत, गिर जाएगा। हाँ बस 10-15 दिन यही तेल चलना है। और अरे- सुन, बढ़िया सी सब्जी बनाइयो, वो क्या कहते हैं, बैगन आलू की सब्जी। अच्छा सही कह रहे हो। हाँ। इतने से तेल में तुम्हारी बढ़िया सी सब्जी भी बना दूं, 1 महीना भी चला लूं। बेचने को ना मिल रहा होगा ना अब तेल, अब पैसा बनाऊ ना, बेच के पैसा बना रही है, मुझे सब पता है। तुम कैसे इल्जाम लगाते जा रही हो? इल्जाम ना लगा रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ, मुझे तेरी सब पता है। तेरी मस्तक रेखा देख के बता दूंगी मैं कि तू है कैसी। तो तुम ही लिया करो, फिर घर का काम मुझसे मत करवाया अच्छा, करो। तुझे किस लिए लाए? तुझे बकवास करने के लिए एक लाए? काम करा करो, खाली सब्जी छोड़ के बाकी के सारा काम कर दूंगी मैं। सब्जी तुम बना लेना, अपने आप पता चल जाएगी। सब्जी भी तू ही बनाएगी और इतने से तेल में ही बनाएगी, और 15 दिन चलेगा ये तेल। मैं भी तो देखूं ना, मैं भी तो देखूं तू कितनी घर चलाने वाली ना तुम बनती है बना तू। के दिखा दो इतने से तेल में 15 दिन। अरे मेरी छोड़, एक चम्मच में सब्जी छोंकी है मैंने, ऐसे दिन हाँ, काटे देखा है, पानी में सब्जी छोंकी है। अब उबाल पानी में उबाल के। छोंकी है, समझ ले। आलू उबाल के खाए हमने। हाँ, हमारी मत के तू। हाँ तो फिर वही खा लेना। मैं भी हाँ, उबाल हमने के रख ऐसे दूंगी। दिन काटे हैं इस घर में। तो मैं भी उबाल के रख दूंगी, वही खा लेना। फिर तेल का क्या, इसे ले जाओ। चुपचाप ये सब्जी बना ले, और कुट्टी की परी बनी हुई 2 सब्जी बनाइयो, हाँ, वैसे और ये तो 15 दिन चलनी चाहिए। हम मुझसे जवान जोरी मत कर, जाके रोटी बना ले। अपने खसम को भड़का रही ना मेरे बारे में, है ना? सही कहा है मैंने। तेल कहाँ है घर में? तू बेच रही है तेल को, पैसा बना रही है, घर भिजवा रही है अपने। घर भिजवा रही तो इसको तेल को भी रख लो, मैं आलू उबाल के भत्ता बना के दे दूंगी, खा लेना। चुपचाप रोटी बना ले, जवान जोरी ना कर मुझसे। एक ठीक है दिन ना? सही बात को तो ऊपर तो यो कह रही है चुपचाप रोटी बना ले। हाँ, तू कौन सी सही बात कह रही है? तेल बेच के अपना भंडार भर रही है तू तो। अरे तो मैं कह तो रही हूँ तेल मुझे मत दो। तू ही बनाएगी सब्जी जाके, तेल मुझे मत दो। हाँ, ये अच्छा छुटकारा, काम ना करने के बहाने। हाँ। वाह भाई वाह, ऐसी दोहरानी भगवान मुझे किसी दुश्मन को भी ना दे, ऐसी तुझ जैसी चाल डालनी आ गई है। चली जा यहाँ से अपनी सूरत लेके। अरे तुमसे कौन मुंह लग रहा है? तुमसे तो बस अच्छी बात कर लो तो उल्टी लगती हैं। अलग निरंजन, राधे श्याम। अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। ला बेटा, कोई दान दक्षिणा हो तो दे। दान दक्षिणा? वैसे आप कहाँ से आए हो? बेटा हम गंगा पार से आए हुए हैं, हम बहुत बड़े पंडा हैं। अच्छा, हाँ। गंगा पार से? मतलब आप इतनी दूर से यहाँ पे कैसे आना हुआ? हाँ, अरे हम दान दक्षिणा के लिए, हमें मालूम पड़ा तुम्हारा अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा। मंदिर है, तुम दान करते हो, हम इसलिए आते हैं। हाँ ये तो है, हमारा मंदिर है, काफी बड़ा है। तो अभी मैंने फल फ्रूट वगैरह है वो मैं ले आऊं? तो बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। हम कई लोग हैं, गांव आते भ्रमण करते हैं, हमारा तो यही काम है, पूरे गांव में शांति का संदेश देना। अच्छा पंडित जी आप रुको, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ लेके आओ, लाओ बेटी। ये लो पंडित जी, ये है। अच्छा। हमारे देखो इतनी मतलब भक्त आती हैं, पंडित तुम्हें तो पता है मंदिर पे तो इतना सामान आता रहता है। हाँ हाँ, हमने सुना है, हम गांव हाँ। के लोग हमें बता रहे थे कि तुम्हारा गांव में बहुत नाम है, बहुत बड़ा मंदिर है तुम्हारे यहाँ बहुत चढ़ावा आता है। हाँ तो ऐसे कोई आता तो हम दे देते हैं। हाँ, हाँ। दान पुण्य के लिए कोई तो। बहुत बहुत खुश रहो और बच्चा। ये पंडित जी ये पैसे कुछ, ठीक है बेटा, अरे बहुत बढ़िया। और ये सामान। ठीक है, इसमें मतलब कुछ 1-2 कपड़े होंगे और बाकी के फल फ्रूट वगैरह है। ओहो हो, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अब इससे तो बस हमारा यही काम हमारा चल ही मंदिर जाएगा। ऐसे ही बना रहे। अरे तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा स्वागत भी बना रहेगा, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, तुम बेटा हमेशा खुश रहोगी। जय हरिओम अलग निरंजन। अच्छा नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा।
रंजन, आहा बड़ा भोजन पूरा मिल गया है अब तो। हैं? थैला तो हमारा सा लग रहा है। ये कहाँ से लेके चला आ रहा पुजारी? देखू चल के जरा, ये कहाँ से लेके आए हो थैला? कहाँ से लेके आए हो? हाँ, अरे हमें तो इस गांव में एक बड़ी ही दानी पुरुष, इनकी पत्नी थी, उन्होंने हमें ये थैला दिया। इसमें कुछ वस्त्र हैं, फल फ्रूट है। दानी पुरुष? हाँ, अरे बहुत दानवीर एक महिला है। ऐसी कौन सी महिला आ गई? मेरे अलावा तो पूरे गांव में नहीं है दान पुण्य करने वाली। अरे मुझसे भी अगर कोई ऊपर आ गई हो तो मैं देखूं जरा अभी। बेटा तुमसे भी दानवीर हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। इस गांव में तो बड़ी सुंदर सुशील कन्या है। और तो पुजारी जी ये बताओ, अब तुम अभी दो तीन घंटे से मांगने धांगने लगे। मुझे 10 साल हो गए इस गांव में और 10 साल से मेरा ही नाम है, ठीक है? देखो कन्या, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने गंगा पार के बड़े अच्छे पंडा हैं, बड़े अच्छे पंडित हैं। एड्रेस ना पूछा मैंने हाँ। तुमसे ये पूछा ये कहाँ से लेके आए हो? एड्रेस ना पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ इसे कहाँ से लेके आए हो? तो बेटे मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, इस गांव में बड़ी सुंदर कन्या है, उसने हमें ये सब वस्त्र दिए हैं। और तुम ये- लोगों के रूपों को ही देखा करो, औरतों के। ओह। वैसे पुजारी अरे बने बड़ी दिख रहे हो। बड़ी अच्छी कन्या है, हम तो दानवीर है, इसलिए अरे बता रहे इतनी हैं। सुंदर लेडीज यहाँ खड़ी है, हमसे तो कहीं ना एक भी बार। अरे बेटा हम तो किसी ना लेडी हम पागल हैं, हम इतनी महंगी महंगी साड़ी पहन के बाल खोल खोल के घूम रहे हैं। हमसे हम दुनिया पूरा गांव हमसे सुंदरता ही चर्चे करे करे कल पर से चाचा खत्म हो गए हैं? हाँ, और तुम हो गए इतनी सुंदर खड़ी, मुझसे सुंदर कौन आ गई इस गांव में? बेटा हमें तुम पूरे गांव में नहीं है मेरी जैसी औरत। हाँ, मुझ जैसी दानी, मुझ जैसी सीधी, मुझ जैसी सुंदर, मुझ जैसी सुशील बहू नहीं है पूरे गांव में। तो इसमें हम क्या करें? अब ये तुमसे अलग वो दानी वो महिला थी, उसने हमें दे दी। अरे वो घर तो बताओ कौन सा घर है? ये गांव में जैसे अंदर घुसते हैं ना, नाली जो बनी हुई उसके साथ बड़ा गेट है नीले कलर का। नीले कलर का? वो तो मेरा घर है जिसमें नीला गेट चढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, उसमें तो मेरी दौरानी रहे। तो मुझे तो उसी घर से एक कन्या आई थी, उसने दिया है हमें। उसने दिया था? हाँ, इसका मतलब सास बन गई है वो हमारी, अम्मा बन गई। ये तो हम नहीं जानते बच्चा। अरे ये तो मैं तुम्हें जानकारी करवा दूंगी अभी 2 मिनट में ही। अच्छा। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो, चलो चलो आओ। तुम ये बताओ पुजारी जी, तुम्हें ठग विद्या ने ये हमारे घर में चलाने की तरह होती? वो तो पागल है, बुद्धि कहाँ है उसमें? अभी उम्र ही क्या है उसकी? अरे बच्चा, और उसमें वो तो पागल है, वो तो सीधी सादी है। तो हम- उसे तो कोई भी लूट के ले जाएगा, वो घर में लुटवा देगी। तुम जैसा को मुझे पता है ये। और बाहर निकल के आ रही, अब तुझे देख लो, तू मेरी सास बन जा। आजा, हाँ दीदी। तू सास बन ले हमारी, क्या हो गया? तू हमारी अम्मा बन ले। पैर छू ले तेरे, अरे तो क्या हो बता, गया? पैर छू तेरे। अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? तूने ये कर दिया। मैं इस घर की बड़ी बहू, मैं इस घर की चलाने वाली मालकिन हूँ। तूने मेरे बगैर पूछे कैसे दान दिया ये बता पहले। अरे तो दीदी वो आए थे तो मैंने वो दे दिया, जो सामान जो आप देते तो मैंने दे दिया। क्या हो गया फिर इसमें? अच्छा, कन्या इसमें नाराज होने अरे वाली बात चुप क्या? रहो जरा, हम दौरान जेठानी बात कर ले। बीच में बोल रहे हो, बंदर की तरह कूद रहे हो ना। तुम चुप रहो जरा, मैं उससे बात कर रही हूँ। तू ये बता रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर दक्षिणा दिए हुए? अब दीदी मैं होती घर में, मैं नहीं हूँ तो कोई भी दरवाजे पे आए वापस कर दे। दीदी ये आपने तो बोला कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। मैंने तुझसे ये कहा, मैंने ये बोला था, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बोली थी, वो तो तूने सुनी नहीं। ये बात बड़ी जल्दी सुन ली। मैंने ये भी तो कहा था हमारे दरवाजे पे अगर कोई आएगा तो उससे दान मैं दूंगी, ना कि तू। तो दीदी आप थे ही नहीं घर पे, इन्हें दरवाजे पे। अरे मैं नहीं थी तो इन्हें भगा देती। बताओ अब मैं ऐसे कैसे कर दिया? आपने मुझसे ये बोला था। मैंने तुझसे ये कहा था मेरी बगैर इजाजत के इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वापस करो इसे, वापस करो ये दक्षिणा, लो बेटा। वापस ले। अरे दीदी अरे ले रही, अरे 20 रुपए इसने दे दिए, लो। पकड़ो। अब एक काम करना, अब दोबारा जाओ और जैसे आए थे अब दोबारा आना। अब मुझसे मांगना ये, ठीक है? अब ये मुझसे मांगना, दोबारा जाओ। चलो अब दोबारा आओ। अब मैं दूंगी तुम्हें दान। तुम दोगी? हाँ मैं दूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ। जाओ, आज के बाद ही मालकिन बनने की गई, मैं भी इस पुजारी के साथ विदा कर दूंगी तुझे। चल जा। ये तो पकड़ लो। हाँ जा, ये आएगा मांगने दोबारा, जब दूंगी फिर मैं। बेटी, बेटी मैं आ गया। सीताराम करी, सीताराम। सीताराम करी, राम राम जय सिया राम करी, मुंह उठा के बेटी में आ गया। अब क्या तुम्हारा अचार डालू? दोबारा आओ, सीताराम करना, जब दूंगी दक्षिणा।
यहीं से लौटिया थोड़ी दूर से, जाओ। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम बेटी, सीताराम आओ। अरे प्रणाम बाबा। प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आशीर्वाद बना रहे। देखो हमारी क्या है, हम तो बस तुम जैसे बाबाओं को दान करते रहे और तुम्हारा आशीर्वाद पाए। अति उत्तम। मुझे नहीं पता था इस गांव में ऐसे भी भक्त रहती हैं जो बस तुमसे बड़ा दानी और भक्तानी को मैं दिखाई नहीं। रुक जाओ, मैं तुम्हारी दक्षिणा लेके आ रही हूँ। तुम्हारे ही आशीर्वाद से ये समझ लो ये घर बड़ा सुख शांति में है मेरा। बस ये समझ लो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सदा खुश रहोगी बच्चा, ऐसी बस दान दिया करो, खुश रहोगी। मैं अभी आ रही हूँ, है ना? लेके आऊँ जरा, जल्दी आओ। दुष्टनी औरत है ये तो, हैं? बताओ, दान दिया, वापस लिया, खुद दान दे रही, दान भी बन रही है। अरे मैं आ गई, मुझसे कर लेना बात। अच्छा अच्छा अच्छा। लो ये दान। लो। बच्चा ये तो पहले भी दिया था उन्होंने। मैंने तुमसे क्या कही? हाँ तुमने, हाँ। लो, और ये लो तुम्हारे 20 रुपए, ये ठीक है। जब भी दान लेने आओ मुझे देख लिया करना, हमेशा मेरी सूरत अपनी आंखों में रखना, तो तुम्हें जो है जो ये तुम्हारे साथ घटना घटी वो सब याद आ जाएगी। वो होती कौन है? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे ये घर मेरी वजह से चल रहा है। हाँ, और अगर कोई सोचे ना अरे मैं दान करूं, मेरी वजह से तो तुम जैसे लोग फूले फल्ले, हाँ, मेरी वजह से रोटी खा रहे हो तुम लोग। अरे सोइयो बाबा आ जाए, मैं ही दान करूं। अरे खुश रहो बच्चा, तुम बस सोचती हो बाबाओं के बारे बारे में। अरे ये समझ लो इतना शरीर जो फूल जाए ना बाबाओं का, मेरे हाथों से दान दे देंगे, विचार पड़ गए खा खा के। बेटा ऐसी बात मैं नहीं करती। कह रही हूँ तुमसे ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूरे गांव में रिकॉर्ड है आज तक। मेरी जैसी कोई है ना सुंदर सुशील आदर्शवादी बहू नहीं हूँ मैं। ये समझ लो ऐसी बहू पूरे गांव में नहीं है। नहीं, ये बात अब तो है। होती कौन है? अरे घर की मालकिन में, बड़ी बहू में, इस घर की सास भी में। जब सास नहीं है तो बड़ी सास है। वो सब घर के देख रेख तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में, मेरा आदमी भी मेरे बगैर इजाजत के ना मुंह भी न जाता है। इतनी वाकई में तुम है क्या नहीं? हाँ नहीं। अब जब भी आओ मुझसे ले लेना। ठीक है बच्चा, खुश रहो बच्चा। ठीक है, जाओ। देखो अब आए तो मैंने कितनी बढ़िया दक्षिणा दी, मालकिन बने जा रही है फालतू में।